फ़ौज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआति वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 35 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है जन्नती औरत। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है जन्नती औरत। लेकिन यहाँ पर जो मेरे सामने मौजूद हैं, ये सब जन्नती मर्द लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तो बोलिए, जन्नती मर्द है कि नहीं भाई यहाँ बैठे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन मेरी आवाज़ जन्नती औरत तक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे देख रही हैं। ये अलग बात है कि मैं उनके सामने, सनाउल्लाह भाई सही बोल रहे हैं, आज सब औरत को मुझे इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचाना है। बोलिए इंशाअल्लाह। अक्सर जब झगड़ा होता है हमारे दरमियान तो हम और आप क्या बोलते हैं? उल्टी खोपड़ी की जहन्नम में जाने वाली है, खोपड़ी सीधा कर दूंगा। यह अलग बात है कि उनकी खोपड़ी सीधी हो ना हो, लेकिन अपनी खोपड़ी खराब हो जाती है। उनकी सीधी हो कि ना हो, लेकिन अपनी खोपड़ी जो है वो खराब हो जाएगी। अक्सर ये हदीस पढ़ी जाती है और लोग सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। दलील सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5197। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से कहा, ऐ औरतों, मैंने जहन्नम में तुम लोगों को ज़्यादा देखा है। तो औरतों ने पूछ लिया। माशाअल्लाह पहले ज़माने की औरतों में बड़ा शौक़ था, बड़ा जज्बा था। आज भी माशाअल्लाह इसलिए मर्दों से ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और दीनी सब प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़वातीन ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर हम लोग जहन्नम में ज़्यादा क्यों हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकफुरनल एहसान व यकफुरनल आशीर। इसलिए जहन्नम में ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस औरत में, जिस बीवी में ये बुराई है वो ख़त्म कर दे, वो जन्नती हो जाएगी। क्योंकि जब ये बुराई उसके अंदर नहीं रहेगी तो जहन्नम का परमिशन, जन्नत का परमिशन मिल जाएगा, जहन्नम वाला सब खत्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने शौहर की बड़ी नाशुक्री है, बड़ी नाशुक्री है अपने शौहर की। नंबर 2, एहसान फरामोश है, कुछ भी एहसान करो याद नहीं रखती हो। ये 2 बुराई है। जिस औरत में ये बुराई है उसको वो ख़त्म कर ले, वो जन्नती औरत है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहर कुल्ला सुम्मा रात मिनका शैयन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन ज़रा तकलीफ हो जाएगी, फ़ौरन कह देगी मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला, मेरा अब्बा का घर बहुत अच्छा था। ये अलग बात है कि टूटा घर है। मेरे भाई का घर बहुत अच्छा है। सिर्फ उधर की तारीफ आप करते रहिए। साला हो तो ऐसा, मेरे साला जैसा, गरम गरम रोटी आपको मिलेगी। साली हो तो ऐसी, मेरी साली जैसी। ससुर जी हो तो ऐसे, मेरे ससुर जी जैसे। सासू माँ हो तो ऐसी, मेरी सासू माँ जैसी। अल्लाह की कसम करता हूं, हर दिन गरम गरम रोटी आप लोगों को मिलेगी। सही है कि गलत बोल रहा हूं? फार्मूला बदल लीजिए। अगर आज किसी औरत से आप पूछिए कि अपने शौहर की 2-3 खूबी बताओ, यानी उसके अंदर अच्छाई कि आपका शौहर कैसा है, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं है।
लेकिन वो आप अपनी खूबी बताइए, पूरा घर मैं साफ करती हूँ, पोछा मैं लगाती हूँ, बच्चों को तैयार मैं करती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, 10 लिस्ट बता देगी वो। लेकिन आपका शौहर अच्छा है, कम से कम एक तो बताइए, नहीं बताएगी। तो ऐसी औरत जन्नती है। आइए, जन्नती औरत ने अपने शौहर के 5 खूबियां एक साथ गिना दी, यानी शौहर की तारीफ। आजकल हम और आप भी बड़े बेकार हो गए हैं, यानी शौहर के अंदर भी बहुत कमी है, क्योंकि हमारे अंदर अगर कमी खत्म नहीं होगी, खूबी रहती, तब ना बीवी तारीफ करती। इतना बड़ा मजमा, इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह लाइव भी सुन रहे हैं। मैं सबका आभारी हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। पूरी दुनिया में आपके गांव का नाम रोशन हो रहा है माशाल्लाह। क्या नाम है आपके गांव का? घमाइच मऊ, कन्नौज में, माशाल्लाह यूपी में, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने शांति से बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज पैगाम जाएगा, जन्नती औरत की निशानी बता रहा हूं। जिस औरत के अंदर ये खूबी है, जन्नती है। और हम और आप भी बहुत कमी वाले, इसलिए बीवी हमारी तारीफ नहीं करती। दलील सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, पहली वही उतरी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें उतरी और उसको लेकर आए। याद रखिएगा, हम मुसलमान वो हैं कि हमारी पहली वही, पहले स्टार्ट नॉलेज है। सीखो, इल्म सीखो, लेकिन कौन सा इल्म? अल्लाह वाला, नल्ला वाला नहीं, हल्ला वाला नहीं, अल्लाह वाला। और जिसके पास अल्लाह वाला रहेगा उसको परेशान होने की जरूरत, और जिसके पास नल्ला और हल्ला वाला है तो परेशानी परेशान है। तो आइए खूबी बताते हैं। जन्नती औरत की मैं निशानी बता रहा हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर घर आए। इससे यह पता चला, जब हम और आप बाहर अगर टेंशन में रहें तो बीवी के पास आए, अपने घर आए। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं होता। हम और आप कहाँ चले जाते हैं? दोस्त के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे दुकान पे बैठा है क्या? आ रहा हूँ। हम और आप टेंशन में रहते तो कहाँ चले जाते हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाने के लिए चले जाते हैं। हम और आप सब टेंशन में रहते तो कहाँ चले जाते हैं? चाय पीने चले जाते हैं। ए भाई जरा कड़क कड़क बनाना, पत्ती जरा डबल डाल के देना। ए भाई जरा बेहतरीन वाली कॉफी बना जो काफी हो जाए पीने के लिए, जरा अच्छी वाली बनाना। ए भाई बहुत टेंशन में हो। टेंशन दूर करने के जो असल है सामान, वो आपके घर में है। टेंशन दूर करने का असल सामान आपके घर पे है। नहीं समझे? कौन सा सामान? लेकिन वैसी रहेगी तब ना, जो टेंशन दूर करेगी या टेंशन देगी, दो ही चीज है। तो जो टेंशन देती है तो उसका शौहर बाहर ही बाहर घर पे रहता है। कब पहुंचता है घर? जब वो ऊँघने लगती है, ताकि वो सो जाए और चुपके से ये भी जाके सो जाए। ये टेंशन देने वाली है। और जो टेंशन लेने वाली है, दूर करने वाली है, वो क्या कहेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे हैं अपनी बीवी के पास, जो हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और कहा, खदीजा लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी। खदीजा, ऐसा लगता है कि मैं हलाक हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी जान का बहुत खतरा है। हमारी और आपकी बीवी होती तो पहाड़ पर क्यों गए थे? भले अच्छा हुआ किसी ने दबा दिया, पहाड़ पर जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन अल्लाह वाली और जन्नती औरत पूरे मसले को समझी और कहा, कल्ला वल्लाह मा युख़ज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अपनी बीवी, अपने शौहर की तारीफ बीवी ने कैसे कर दी, और अपनी बीवी के मुंह से शौहर ने तारीफ सुन ली। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह की कसम कहता हूं, जिस औरत के अंदर यह खूबी है जो हदीस में सुनाने जा रहा हूं, उसका घर जन्नत है, जन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सुना कि मुझे डर लगा हुआ है, तो बीवी ने कहा, हम सब की माँ ने कहा, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आप घबराइए नहीं, आप तो रिश्ते नाते को जोड़ते हैं,
आज अपने यहाँ कुछ औरत ऐसी है हमारे घर में जो रिश्ते नाते को काट रही है। आप भाई से बात करेंगे, अम्मी से बात करेंगे, उससे बात करेंगे, बहन से बात करेंगे, अरे आपका भाई तो ऐसा है, आपकी बहन तो ऐसी है, आपकी माँ ने ये बोल दिया, अरे आपके अब्बा ने ये बोल दिया, नफरत 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 पैदा कर रही है। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आज मैं पूछ ही लेता हूं, बेटा दादी के यहाँ जाएगा या नानी के यहाँ जाएगा? नानी माँ या दादी माँ? बउआ, नानी माँ या दादी माँ? पहले किसका नाम आना चाहिए? नानी अम्मा या दादी अम्मा? देखो आप लोग मत ये कीजिए, अभी पता चल जाएगा किससे मोहब्बत है और कौन मोहब्बत पैदा करा रहा है, और किससे नफरत है, कौन नफरत दिल में डाल रहा है। दादी अम्मा या नानी अम्मा? देख रहे हैं? दादी अम्मा, नानी अम्मा। सबसे पूछिए कहां अच्छा लगेगा? नानी अम्मा के यहां। क्यों ऐसा? दादी अम्मा के यहां अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तो वो घर की जो है ना घर वाली, उसने डाल दिया तेरी दादी, तेरी दादी, तेरी फूफी, फूफा, चाचू, दादा, इसलिए क्या बोलता है? नानी माँ। बेटा छुट्टी में कहाँ जाएगा? नानी अम्मा के यहाँ। किसके यहाँ जाएगा? नाना के यहाँ जाएगा, दादा के यहाँ नहीं जाते। तो नफरत पैदा हो रही है, दुश्मनी पैदा हो रही है। मोहब्बत पैदा कीजिए बेटा। तेरे दादा हैं, तेरे नाना हैं, तेरे मामू हैं, खाला है, खालू है, फूफा है, फूफी है, चाचू है, सब तेरे हैं बेटा, सब अपने हैं। ये मोहब्बत कौन पैदा करेंगे? ये औरत का काम है। इन्नका लतसिलुर रहिमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जब हो रही है, कहा अपने शौहर की तारीफ करते हुए दिलासा दिया, घबराइए नहीं, आप तो रिश्ते नाते को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले कहाँ हैं? मुंह फुलौल है कहाँ अपने यहाँ? कई कई साल से बातचीत बंद है भाई भाई में, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। यहाँ मियाँ बीवी में बातचीत बंद है, 5-5 साल से, 10-10 साल से एक ही घर में रहते हैं, और मियाँ थोड़ा नजर भी मिली, ये अंदर मुंह छुपा लिया, और दोनों के बीच में डाकिया का काम करते हैं। छोटा छोटा बच्चा, बेटा अम्मी से पूछ ले क्या लाना है, फिर बोलते बेटा अब्बू को जाके बोल ये लाना है। यानी डाकिया का काम वो करेंगे, मियाँ बीवी घर के अंदर 10-10 साल से मुंह फुलौल किए हुए हैं। अब आप लोग के गांव में है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पता है कई कई साल से बातचीत बंद है मियाँ बीवी में, जबकि 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं रख सकते। दलील सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6077, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुरा अखाहु फौqa 3 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं कर सकते। वो सामने आया, वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, मुलाकात होती है। व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। मर्द कहेगा मैं बीवी को सलाम करूंगा, औरत को सलाम करूंगा, औरत कहेगी सलाम नहीं, नो सलाम, झगड़ा। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं। लगा दिया। 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं। अगर भाई भाई के दरमियान भी दुश्मनी है, सग्गा भाई या बाजू वाला भाई या दिस और डैड भाई या मियाँ बीबी या कोई भी, या सिर्फ सास बहू या फिर ननद भौजाई, जिसके दरमियान जो झगड़ा है 3 दिन से ज्यादा नहीं, बातचीत बंद नहीं कर सकते कोई भी रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अरे आप तो रिश्ते नाते को जोड़ते हैं, आप तो परेशानी उठा लेते हैं, अरे आप लोगों को कमा के ला के देते हैं, आप बड़े मेहमान नवाज हैं। अब यहाँ रुकिए, मेहमानों का आप ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पर एक जुमला, मेहमान 2 तरीके के होते हैं, एक अपना वाला मेहमान, एक उनका वाला मेहमान। अपना वाला अगर मेहमान घर पे आएगा, हेलो फलाने की अम्मी मेरे भाई आ रहे हैं, जरा ख्याल रखिएगा, उतना ही आहिस्ता बोलना पड़ता। अगर ज्यादा तेज बोलिएगा तो घर से बाहर निकाल देगी। अदब हल्लू बोलना पड़ता, मेरे भाई आ रहे हैं, जरा 1-8 दिन रुकेंगे। अपना सग्गा भाई आ रहा है तो बीवी से पूछ रहा है,
बहन आ रही तो बीवी से पूछ रहा है, माँ बाप आ रहे तो बीवी से पूछ रहा है, और वो भी हल्लू पूछ रहा है। अगर ज्यादा तेज पूछेगा तो जिस वक्त वो घर पे आएंगे मेहमान लोग, वो आलू और प्याज को फेंकना शुरू कर देगी सीधा, या सर पे मार देगी उठा के, हजम नहीं होता। अच्छा, उनकी तरफ से मेहमान आए नहीं, और अगर उनकी तरफ का मेहमान रहे, साला आ रहा है, साली आ रही है मेरी, सासू मां आ रही हैं, ससुर जी आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, आने दीजिए, रहिए 10 दिन रहिए, 15 दिन रहिए, 20 दिन रहिए। मछली 2 आइटम, सासू मां आ रही है, सुभान अल्लाह। झगड़ा होता है कभी, प्याज को फेंका फेंकोवल करते, आलू प्याज को ले मार नहीं होता है। ये नफरत घर के अंदर पैदा हो रही है। अगर ऐसी औरत घर के अंदर है जो आलू प्याज फेंकती है और मेहमान जब घर पे आता चिल्ला चिल्ला के बात करती है, जहन्नम बना रखा है। जन्नती औरत अपने शौहर के साथ साथ भी बड़ी मेहमान नवाज। दलील अभी इसी हदीस पर रुके हुए, आखिरी पॉइंट पर, सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4889। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, असाबनी अल-जहद, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के पास खबर भिजवाया, खाने के लिए कुछ है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी बीवियां थी भाई? 11। ठीक है, 11 बीवियां थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सबके पास भेजवाया, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कैसा है, उनकी बीवियां कितना सब्र करने वाली है। अगर आज हमारे घर में एक दिन और एक टाइम, एक दिन में भी एक टाइम रोटी और बूटी, दोनों याद रखिएगा, रोटी और बूटी, अगर कभी रहे दाल तो बच्चे पाल, वरना सब कंगाल। गौर से सुनिएगा, दाल बच्चे पाल वरना सब कंगाल। कभी दाल चले, सब्जी चले, हर दिन सब्जी। देखा, 11 घरों में 11 औरतों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कितनी अल्लाह वाली है, यह है जन्नती औरत। अगर आप एक दिन खाना कम कर दे, एक टाइम का कोई मसला हो जाए, फोन चला जाएगा। अब्बा का फकीरवा के यहां आपने शादी कर दी, अम्मी है तो सब भूखे मार रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला रजुल, कौन है आदमी जो इस आदमी को अपने घर मेहमान ले जाएगा, यरहमुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। एक अंसारी साहबी खड़े हो, अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मेहमान को अब अपने घर ले जा रहा हूं, क्योंकि आपके 11 घरों में खाने के लिए कुछ नहीं, तो अब ये मेहमान मेरे घर जाएंगे और मेरे घर पे रहेंगे, मैं इस मेहमान को खिलाऊंगा। हम और आप अगर किसी मेहमान को डायरेक्ट घर ले जाएंगे तो नहीं, डायरेक्ट घर ले जाइए बगैर फोन किए हुए, तो क्या हालत होगी हमारी और आपकी? ये जो सहाबी है वो डायरेक्ट अपने घर ले गए मेहमान को। अब उनकी बीवी का रिएक्शन देखिए, जन्नती औरत, बड़ी मेहमान नवाज है जन्नती औरत माशाल्लाह। कुछ औरतें ऐसी हैं, उनको खाना बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, मेहमान को खिलाने में बड़ा अच्छा लगता है, और अगर ऐसी बीवी जिनको मिल गई है तो उनके घर भी बहुत मेहमान आते हैं, और मेहमान अपना नसीब लेकर आते हैं। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, मेहमान अपना नसीब लेकर आता है, और माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में जलसे में मेहमान आए हुए हैं, और आप लोगों ने क्या पलकों को बिछा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के मीज़ान हसनात में जगह दे, आमीन। वही सहाबा को याद करें, सहाबियात को। इसलिए मैं अपनी उन माओं का, उन बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पलके बिछा दिए। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जो जन्नती है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिनको मुझे जन्नत की तरफ ले जाना है। जन्नती औरत कैसी हैं सुन लीजिए। घर पहुंचे तो कहा, ज़ैफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी सुन ले, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान आए, मेरे घर आए, इससे और
बड़ा मर्तबा क्या हो सकता है हमारी। लेकिन बीवी ने कहा लेकिन हमारे घर पे खाने के लिए कुत सिबिया, सिर्फ बच्चे का खाना बचा है, ज्यादा खाना है नहीं। दोनों मियाँ बीवी ने तय किया आज हम और आप कहीं खाने के लिए जाएं, दावत मिले, रोटी और बूटी। अच्छा एक बात बताऊं, शादी में हम और आप अगर दाल चावल खा लें या सब्जी खा लें तो बारात जाइएगा कि नहीं जाइएगा? नहीं जाइएगा बारात। क्यों? बिरयानी है। अब आप लोग की तरफ क्या चलता पता नहीं, गोश्त, सब्जी तो घर में भी नहीं चलती, दाल तो घर में भी नहीं, और शादी भी में तो यहां बच्चे का खाना बचा है। इसलिए मेहमान आप लोग आए हुए हैं, नो शिकायत, नो शिकायत। रूखा सूखा मिला, बूटी तो मिली ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। दांत के अंदर तो गोश्त घुसा ही होगा, वो लकड़ी में घुसा घुसा के निकालना पड़ा होगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, दुआएं दे के जाइएगा। वो सहाबी अपने मेहमान को लेकर घर पे गए, बीवी से कहा, मशवरा किया, आप खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे का खाना ऐसा करना, बच्चे को सुला देना, और हम दोनों वनतवी बुतूनना अल्लैला, हम दोनों मियाँ बीवी भूखे ही सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आज हम और आप सोच सकते हैं कि मियाँ बीवी भूखे सो जाएं। एक दिन अगर भूखे वो सो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। हम सो सकते हैं, हम सो सकते हैं, मसला हो जाएगा। कहा हम दोनों मियाँ बीवी भूखे ही सो जाएंगे, मेहमान को खिला देते हैं। करना क्या है, जब मेहमान खाने के लिए बैठ जाए, फातफी अस्सराज, वो जो चिराग जल रहा है, पहले चिराग होता था, डिबिया, ये सबको बुझा देना। अंधेरे में मैं साथ बैठ जाऊंगा, मेरा हाथ ऊपर नीचे होता रहेगा और मेहमान खाते रहेंगे। रब को यादा पसंद आ गई। जन्नती औरत बीवी ने साथ दिया। मेहमान घर पर आए हुए हैं, जिसकी बीवी घर पे साथ न दे तो वो आदमी डर के मारे अपने घर मेहमान को नहीं ले जाता। क्यों? लात जूता खाना है क्या? मेहमान के सामने बेइज्जत होना है क्या? आलू प्याज को पूरे घर में फेंकना है क्या? नहीं। लेकिन अल्लाह वाली औरत, जन्नती औरत, नसीब, मेहमान को लेके आ जाइए, नसीब। रब को यादा पसंद आ गई। रब ने कुरान करीम में जिक्र कर दिया, सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 9, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये लोग तो ऐसे हैं कि खुद ही उसकी हाजत रखते हैं, जरूरत है खाने पीने की, लेकिन खुद खाए पिए नहीं, खिला दिया। अल्लाह ताला यह अदा देखकर हंसे मुस्कुराए, अल्लाह को बड़ा अच्छा लगा। क़यामत की सुबह तक ये आयत पढ़ी जाती रहेगी। और उस औरत को सलाम, जन्नती औरत है। माँ बहनों से गुजारिश है, आप जन्नती औरत बनिए, कभी कभी ऐसी कुर्बानी भी दीजिए। जन्नती औरत कैसी औरत? 4 काम करे, 5 उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में। औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है, बहुत हलवा है। मर्द के लिए मसला है, लेकिन औरत के लिए हलवा ही हलवा है। लेकिन जो जाना चाहेगी तब ना। आइए दलील, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1661, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फर्जहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। औरत क्या करे? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। आज हमारी कुछ बहनें, कुछ माएँ ऐसी हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ती है, सिर्फ बूढ़ी माता नमाज पढ़ती है, बूढ़ी औरतें। शादी वाली जिनकी शादी हो रही हो तो पढ़ती ही नहीं, और हम तो खुद ही नहीं पढ़ते, तो हमारी बीवी पढ़ेगी। और पहली बात, हम और आप घर पे उठा के किनको लाए हुए? चट मंगनी पट बिया, यानी हम सिर्फ औरत को लाए हुए, बीवी को लाए हुए नहीं है। इसलिए ले झगड़ा, ले झगड़ा, ले झगड़ा, झगड़ा ही नहीं बल्कि ये रगड़ा 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 चलता है। अगर झगड़ा हो तो सलट जाए, लेकिन रगड़ा नहीं सलटता। क्यों? दोनों वैसे हैं जिस तरीके से जिलेबी सीधी है, दोनों इतने ही सीधे हैं जिस तरीके से कुत्ते की दुम सीधी है। मैं सनाउल्लाह भाई, मैं समझे? मैं ज्यादा मैं कीजिएगा ना, अकड़ में पकड़ हो जाएगी। मैं मियाँ है, मैं हूं ना, मर्द हूं। क्या मर्द है भाई? औरत को जन्नत में जाना बहुत आसान है। 5 वक्ता नमाजी। नंबर 1, रमजान के रोजे रख ले। कितनी माँ बहन रोजा नहीं रखती है?
नंबर 3, अल्लाह, शर्मगा की हिफाजत कर ले। नंबर 4, शौहर की जायज चीज में बात मान ले। ये 4 चीजें। शौहर का नंबर आखिरी आया, लेकिन इसके अंदर हदीस में पॉइंट है, जो औरत अल्लाह की है वो औरत अपने शौहर की है। जिस औरत को अल्लाह से डर नहीं तो वो शौहर से क्या डरेगी? डर नहीं सकता। अल्लाह का डर, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा है। शौहर की जायज चीज में बात मानना। आजकल कुछ शौहर भी उल्टी खोपड़ी के हैं। गुली साहब को जरा बोल दीजिए, कैसी उल्टी खोपड़ी? तू अपने मायके नहीं जाएगी, तू अगर गई तो तलाक। अभी मैं कितने लोगों को जानता हूं 10-10 साल से बीवी को मायके नहीं जाने दे रहे। अगर घर से बाहर निकली और गई, तलाक। ये तो गलत बात है भाई। दुश्मनी निभा रहे हैं, यही सीखे हैं। शादी इसलिए हुई है, वो घर भी अपना घर है भाई। बेचारी पर क्या गुजर रही होगी, उसकी मां से भी मिलना है। मर जाए शक्ल सूरत नहीं देखना। कितने कट्टर किस्म के लोग हैं हमारे यहां। यही सब कीजिएगा, अल्लाह की पनाह। ऐसी शर्त, अभी एक जगह मसला था, नई शादी हुई, उसने जिद लगा दिया। मुझे जाके भैया समझाना पड़ा, लेकिन मान गया कम से कम। वो बोला भाई आज तू अपनी बीवी को भेज उसके मां के यहां भेज। अल्लाह के वास्ते इतने सख्त कठोर दिल के मत बनिए। यातना दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं दुनिया में, कमजोर से बदला ले रहे हैं। जरा ताकतवर से बदला लीजिए। तो ये 4 काम औरत कर ले, 5 उंगली घी में मुंह कढ़ाई में, जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा, फातिमा 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 फातिमा, आइए इधर से आइए, इधर से आइए। बेचारी परेशान हो जाएगी, कहां से जाए। 4 काम करे, 5 उंगली घी में मुंह कढ़ाई में, फायदा ही फायदा है बेचारी का। मैं चाहता हूं कि सब औरत जन्नत में चली जाए, और सब जाएगी इंशाअल्लाह, जिस तरह सब मर्द जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बोलिए भाई, सिर्फ आप ही लोग अकेले जाइएगा। अगर जन्नत में मर्द हैं तो औरतें भी हैं। और एक बात और कह दूं, आज लिख के ले जाइए, जन्नत में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। मुंह बना लीजिए, फिर वही मिलेगी उल्टी खोपड़ी की। एक तो दुनिया में सब फोड़ रही थी, अब वहां भी फोड़ेगी। अब फिर ये भी सोच रहे हो कहां वो फोड़ रहा था, फिर जन्नत में भी वही मिल जाएगा तो और सब फोड़ोल होगा। अल्लाह की पनाह ऐसा शौहर न मिले। अल्लाह की पनाह, अल्लाह 7 भाई को भी ऐसी बीवी न दे है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहां का जो मसला, अल्लाह ताला दिल से कीना, कपट, हसद, जलन सब कुछ निकाल देंगे और दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देंगे कि भाई शौहर हो तो ऐसा, मेरे शौहर जैसा। ये नहीं कहेगी शौहर हो तो ऐसा, मेरे बहन की शौहर जैसा। मेरा शौहर लाखों में एक है, और फिर हम भी कहेंगे मेरी बीवी लाखों में एक है, मेरी बीवी जैसी कोई तो हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर ये हदीस जिस औरत पर हो जाए और उस पर वो औरत अमल कर ले, उसका घर जन्नत बना हुआ है। लेकिन हदीस सुनाने से पहले जरा दिल थाम के सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो माँ बहन सोच रहे हैं अरे मौलवी साहब वन साइड बात कर रहे हैं। नहीं भाई, हमको सबको जन्नत में पहुंचाना है, इसलिए सिर्फ जन्नती औरत की निशानी बता दे रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। दलील सिलसिला सही है, हदीस नंबर 287, सिलसिला सही है, हदीस नंबर 287। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को जन्नती औरत ना बदला दूं? तो सहाबे कराम ने कहा बदला दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल वदूद अल वलूद अल आऊद, 3 निशानी। अल वदूद अल वलूद अल आऊद, तीनों का अगर तर्जुमा करूंगा तो मसला हो जाएगा, लेकिन कर देता हूं ताकि मसला खत्म हो जाए। अल वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाली। जब नई शादी होती ना, आप कहिए तो सितारे तोड़ लाऊंगा। सितारे बाद में तोड़ना भाई, ऊपर कौन जाएगा तोड़ पाने। काहे को ऐसी लंबी लंबी छोड़ रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। आप ही तो हैं, आप जैसी कोई नहीं। और शादी से पहले इतना मालिश करता है, इतना मालिश करता है, जानते तेल मालिश, ओहो दिस और दैट।
और शादी के बाद लव खत्म, सिर्फ मैरिज रह जाता है, खत्म। लव मैरिज जो लोग करते हैं ना, वो तो सब पकड़ के बैठ जाते हैं, बहुत तारीफें कर रहे हैं। प्लीज ऐसी तारीफ मत कीजिए, ऐसी तारीफ जो है बस वही सही है। बहुत मोहब्बत करने वाली, हाँ तो गाना सुनाइएगा मेरे लिए, वाह, यानी गाना सुनाएंगे तभी मोहब्बत होगी, वरना नहीं होगी। वो टीवी रिपोर्टर सब क्या करता है, ऐसी वीडियो बनाता है, तो अच्छा आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो गाना सुनाइए। अच्छा ठीक है, चलिए। अलवलूद, बहुत बच्चे वाली। आज अपने यहाँ क्या है, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। यहाँ पर माशाल्लाह गांव घर में लोग हमको मिल जाएंगे जिनके पास 10-10 बच्चे हैं। अगर यही प्रोग्राम शहर में होता तो 10 वाले नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। और पढ़ी लिखी लड़की और ज्यादा कर रही है, क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे कहाँ से खाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे। अफसोस की बात है, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, जब वो खिलाना चाहता, पिलाना चाहता, तो हम काहे को परेशानी में है ना, सही बात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो एक रिपोर्टर ने एक औरत से पूछा आपके पास कितने बच्चे हैं, तो कहा मेरे पास 25 बच्चे हैं, 25। तो लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझको 50 हो जाए, तो दुआ कर दीजिए। अभी कितने साल उम्र है, 30-35 साल, तो 50 हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाफ सेंचुरी लग जाएगी। अब कुछ ऐसे भी हैं तो क्या कहिएगा। अच्छा कितने बच्चे हैं, यूं ही 60 बच्चे हैं। कितनी बीवी से, तो 3 बीवी से। दुआ कीजिए कि 100 पूरा हो जाए, तो ठीक है भाई। आप कोई करना चाहते हैं तो क्या करें, लेकिन याद रखिएगा, एक सहाबी का वाकया सुनाना चाहता हूं। उनकी बीवी ने ऑपरेशन नहीं कराया, अल्लाह की मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया। उस सहाबी का नाम है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दलील सही बुखारी किताब उस-सौम हदीस नंबर 1982। आप लोगों को मालूम है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कितने बच्चे थे, मालूम है किसी को? शुरू करूं, चलिए शुरू कर देता हूं। 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, देखिए सब कान खोल के सुन रहे हैं। 30 अरे नहीं, 40 ना ना, 50 ना ना, 60 70 80 90 100 नहीं। सन्नाटा छा गया है, दुविधा में डाल दिया मौलवी साहब। 110 नहीं, 120, हाँ 120 से भी ज्यादा बाल बच्चे थे। पोते पोतरी सब मिलाकर 120 से भी ज्यादा बाल बच्चे थे। कौन सी बिल्डिंग में रहते होंगे, एक साथ खाना कैसे पकता होगा, रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा। और आपको बता दूं, अभी सब लोग बोलेंगे मौलवी साहब जल्दी से दुआ बताइए। सिर्फ मौलवी साहब छुपा छुपा के ऐसी दुआ लाते हैं जिसमें फायदा ही फायदा है। इसके अंदर एक दुआ की वजह से 120 बच्चे हैं, तो हम और आप क्या करेंगे कि ये हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरे वाला ले लेंगे। कौन सा वाला, बहुत छोटी सी दुआ है, अगर मौलवी साहब ये दुआ दे दे हो सकता है लोगों को लग जाए, क्योंकि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुआ लग गई है और इसी दुआ की वजह से 120 बच्चे हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, छोटी सी दुआ है बस। अब इस दुआ का फायदा, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद 120 बच्चे हैं। नंबर 2, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के अंदर अंसारियों में सबसे बड़े मालदार हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 100 साल है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करने में नंबर 3 या नंबर 4 पर हैं। बच्चे भी ज्यादा हैं, पैसे भी ज्यादा हैं, इल्म भी ज्यादा है, उम्र भी ज्यादा है, इल्म भी ज्यादा है। इस दुआ का असर है। ये दुआ आप लोग लीजिएगा। कोई भाई लेना चाहता है क्या? नहीं, कोई नहीं लेंगे। कल वाली दुआ सब लोग मांग रहे हैं कि मौलवी साहब चुपके से दे दीजिए ना, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। शादी ब्याह हो जाने की दुआ, माल आने की दुआ, और ये मालदार बनने की दुआ है। तो कितने लोग इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं, कहीं 120 बच्चे हो जाएंगे तो। हाँ, माल वाला हिस्सा चाहिए, लेकिन इल्म वाला नहीं चाहिए, उम्र वाला चाहिए। इसमें से 2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए।
दो चाहिए मतलब माल चाहिए, उम्र चाहिए। दो नहीं चाहिए मतलब बच्चा नहीं चाहिए और इल्म वाला, हदीस उदीस का इल्म वाला नहीं चाहिए। बताना मकसूद ये कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे पब्लिक सेवा में है। और आपको मालूम है पहाड़ों पर बिल्डिंग बनने वाली है, और आपको मालूम है जंगलों में बिल्डिंग बनने वाली है, आपको मालूम है समुद्रों में बिल्डिंग बनने वाली है, बिल्डिंग बन रही है। और आपको पता है जितने ज्यादा बच्चे होंगे काम का ज्यादा फायदा होगा। अब आप ही बताइए, पहले एसी थी नहीं, अब तो एसी उसी है। ज्यादा बच्चे, एक उधर कमा रहा है, एक उधर कमा रहा है, एक उधर कमा रहा है, अब्बा बैठे बैठे खा रहे हैं, 1-1 हजार आ रहा है, 10 बच्चे 10,000 रुपया। तू नहीं पूछ रहा उधर जा रहा हूं, तू नहीं पूछ रहा उधर जा रहा हूं, तू नहीं पूछ रहा उधर जा रहा हूं, ज्यादा भाव नहीं खाने का उधर जा रहा हूं। राजा महाराजा है अब्बा, सही है कि नहीं, राजा महाराजा। चलिए हदीस के अंदर क्या बताया मैं, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत बच्चे वाली। ये नंबर 3 का बड़ा मसला है जो मैं बताने जा रहा हूं। अपने नाराज शौहर को बार बार मनाने वाली। शौहर अगर नाराज हो जाए तो मनाती कैसे है, वो आती है और अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में देती है और कहती है जब तक आप मुझसे राजी ना हो जाएं, खुश ना हो जाएं, ला अज़ू को गमज़न हत्ता कर्जा, मैं पलक झपकने तक भी आपसे दूर नहीं हो सकती। अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में देती है और दिए रहती है, रखे रहती है जब तक शौहर माफ ना कर दे। क्या ख्याल है आपका? ऐसी औरत अगर घर के अंदर रहेगी तो घर जन्नत बनेगा या जहन्नम? अगर वो रूठ के मैके चले जाएगी तो उसको मनाने के लिए पीछे पीछे जाएगा। लेकिन ऐसी औरत मिले उलेगी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। जो मिल जाएगी वो जन्नती है, ना मिले तो दुआ कीजिए। अगर वो अपना हाथ आपके हाथ में देकर आप ही को उल्टा मना रही है, जबकि आपको बार बार बोलना पड़ता सॉरी, माफ करना, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो जन्नती औरत ऐसी है वो खुद से बोल देती है नहीं सॉरी गलती मुझसे हो गई, माफ कर दीजिए आप। लेकिन आजकल चलेगा, दोनों ताने हुए रहते हैं, दोनों तने हुए हैं। हम मर्द है, हम झुकेंगे। आप मर्द है तो क्या हुआ, मैं भी मालदार घराने की हूं, झुकूंगी। मेरा बाप ऐसा है, मेरा खानदान ऐसा है, और मेरा भाई जो आपका साला है दिमाग सही कर देगा। अगर शादी कीजिएगा तो जेले में डाल देगा। जानते नहीं है मेरे भाई को, बहुत दबंग है वो। अभी थाने पुलिस करा दूंगी सीधा। झेलिए झेलिए, झगड़ा थाने पुलिस, कोर्ट कचहरी, फैमिली कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये शादी के झगड़े चल रहे हैं हमारे यहां, तलाक के, खुला के। जबकि हदीस कहती है माफी तलाफी, हाथ एक दूसरे के हाथ में दो, खत्म। एक चीज और बता दूं, बुरा ना मानिएगा, मियां बीवी के दरमियान झगड़ा पैदा करने वाला साला होता है। साला, साला मतलब जो अपना साला, वो जो होगा ना, वो बीवी का भाई साला, वो दबंगई करता है। और कभी कभी ससुर जी भी दबंगई कर जाते हैं। हेलो पापा, यहां बहुत मसला है, बेटिया तू अभी आ जा। जालिम है बाप, जालिम है, दुश्मनी पैदा कर रहा है। ऐसा साला जालिम है जो अपनी बहनों का घर उजाड़ रहा है, और जब ले जाता है फिर मसला हो जाता है तो उसकी बीवी कहती है अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। फिर मजाक पर मजाक, मजाक क्या, खराब लगेगा, शादी होगा फिर यहाँ के बैठी हुई है। अरे कब तक दूसरे के घर पर रहेगी, ले ताना तो ले ताना तो ले बाना तो ले मसला। काहे को झगड़ा करने का, शौहर से हाथ में हाथ डालिए, माफी तलाफी। जन्नती औरत की निशानी मैंने बता दिया, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत बच्चे वाली, बार बार अपने शौहर को अगर वो नाराज हो गया तो मनाने वाली, हाथ में हाथ डालकर मनाने वाली। आइए एक दो हदीस और सुनाकर फिर मैं आपसे रुखसतूंगा। जन्नती औरत की निशानी तो यह है कि वो सब्र वाली है, शिकवा शिकायत नहीं, सबर सबर सबर, जब तक चले न जाए कबर। लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब कितना सबर, जब तक चले न जाए कबर। सबर सबर सबर, सबर करते रहिए। दलील, जन्नती औरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, दलील सही बुखारी किताब फज़ाइल साहब हदीस नंबर 2144। छोटे से बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। आज हमारे घर में अगर बच्चा मर जाए तो हाय बा माँ, दिस डैड, बाल नोच नुचा नुचौला, और पूरे गांव की औरतें और आके साथ में रो रही हैं। हाँ हाँ हाँ, सब चल रहा है, पूरे लोग सिर रोने में लगे हुए हैं।
कितना अच्छा था बच्चा, चला गया, रो रही है, रुला रही है। ये मोहब्बत का इजहार है, ये मोहब्बत का इजहार नहीं है। आइए जन्नती औरत की निशानी बता दूं। ये हदीस जब भी मैं सुनाता हूं तो माँ बहनों से मैं पहले माफी मांग लेता हूं। माँ बहन बोलेगी मौलवी साहब फेंक रहे हैं। मौलवी साहब फेंक नहीं रहे हैं, बल्कि हदीस सुना रहे हैं। इसलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस का नंबर भी बता दिया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। घर पे उनके शौहर आए अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा मेरा बेटा कहाँ है? तो कहा बेटा जहां है वो आराम से है। ये नहीं कहा कि मर गया हो, जहां है वो आराम से है, यानी अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, वो आराम से है। इतनी सब्र वाली औरत कहाँ मिलेगी बताइए? उसकी तो तरबियत हुई नहीं है, उनके माँ बाप के घर पे नहीं हुई, वो तो सीरियल देख देख कर रोती है। सीरियल में अगर रोने का सीन आ जाए, खुद भी आंसू बहा रही है, और जबकि वही लेडी, वही हीरोइन अपनी असली जिंदगी में अपने शौहर को छोड़े बैठी है, लेकिन जब रोल अदा करती है तो हमारी माँ बहन वो सीरियल देख देख कर रो रही है। कभी सास भी बहू थी, सीरियल चलता अपने यहाँ, और रोना धोना उसी पर होता है। चलिए, लाश को किनारे रख दिया, शौहर आए, मेरा बेटा कहाँ है? वो जहां भी है आराम से। नंबर 2, फ़क़र्रबत इलैहिल आशा, अपने शौहर को रात का खाना खिलाया। हमारे और आपकी तरह नहीं, खाना वहां रखा हुआ लेके खा लीजिए ना, खाना खिलाया। अब देखिए, बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश घर में रखी हुई है, किसी कोने में रखी हुई है, किधर किसी कोने में रखी हुई है, और कहा खुद ही उठी और खाना खिलाया। 2 चीज हो गई। उसके बाद बनाव सिंगार किया, बच्चे की लाश रखी हुई है, बनाव सिंगार किया। एक बात और बता दो, गलत ना मानिएगा, कितने मर्द ऐसे हैं जो कितने मर्द ऐसे हैं जो बेचारे तरसते हैं। कैसे तरसते हैं? कहीं किसी पड़ोस में या कहीं शादी हो, ताकि मेरी दुल्हन बन के जाए तो मैं देखता रहूं, कम से कम आज तो बनाव सिंगार किया है, वरना घर में तो वो लहसुन और प्याज वाला ही कपड़ा पहन के रखेगी। कभी कभी आप बोलिएगा, जबकि घर के अंदर 10 थान रखे हुए कपड़े के, फलाने की अम्मी तैयार हो जाइए, तो वो कबाट को खोल के देखती है, अच्छा ये कलर जमेगा, ये फिर बोलती है कपड़ा है ही नहीं तो कहां से तैयार हो। ये पूरा थान रखा हुआ है, और नाशुक्री की इंतहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की औरत जब ईदगाह जाती थी तो एक औरत अपना दुपट्टा फाड़ के देती थी दूसरे को, तब ईदगाह जाती थी। आज अगर दुपट्टे में थोड़ा सा खरोच लग जाए, बस खत्म, नया दुपट्टा आना चाहिए। और शादी ब्याह में जब वो जाती हैं, फलाने बहन का कलर बहुत अच्छा है, वो भाभी का कलर बहुत अच्छा है, अच्छा वो जो चाची आई थी उनका कलर बहुत अच्छा है, पूरा फोटो खींच के ले आती है, और अपने फलाने के अब्बू देखिए ना, ये ऐसा कलर लेके आई है। प्यार से अगर बोलेगा, सीधा बोलेगा अरे आप करते क्या है? फलाने का देखो क्या खिला रहे हैं, क्या पहना रहे हैं, मेरे पापा ने फकीरवा के घर रख दिया। ये सब लोग तो ध्यान भी नहीं रखते हैं, दिस और दैट, और ले रोना धोना शुरू। हदीस बगौर कीजिए, लाश को किनारे लगाया, कहा वो जहां भी आराम से है, फिर रात का खाना खिलाया, खुद बनाओ सिंगार किया, और रात में मियां बीबी मिले भी, ये 5वां काम। लाश घर में रखी हुई है और मियां बीबी मिले भी, अल्लाह अकबर। इसलिए ये हदीस जब भी मैं सुनाता हूं तो मैं सबसे माजरत कर लेता हूं कि ये हदीस पर पहले बोल देंगे अरे ये कैसी औरत रही है। मियां बीवी मिला भी, जब मिले उसके बाद अपने शौहर से कहा, या बातल हाराई तलाउ नक़ौमन आरु आरियकुम अहल बैतिन फतलबु आरियतहुम लहुम यमनउहुम। अबू तला ये बतलाओ, अगर कोई अमानत दे, अमानत वापस लेना चाहे तो देना है कि नहीं देना है? फहतसिब इब्नक, बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने ले लिया। अबू तलहा सबर सबर सबर, यानी उल्टा खुद ही अपने शौहर को सबर दिला रही है। ऐसी बीवी मिलेगी कहां? जिसको भी मिल गई है वो घर जन्नत बना हुआ है। तरस रहे हैं, हमारी आंखें तरस रही है बीवी का 16 सिंगार देखने के लिए। वो शादी में जो पहन के आई थी वो पहली रात थी, वो इतना पहन के आ गई थी कि चौंधिया गए थे हम। जब पूरा उनका नशा उतरा तो हमारा भी नशा उतर गया, हम भी बेहोश हो गए, खत्म। उसके बाद कहां? जबकि बेचारा नया नया कपड़ा लाया है, नई चीज लाया है, बनाओ सिंगार अपने शौहर के लिए, किसी और के लिए नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा अल्लाह ताला बरकत दे। उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ,
बयान किया जाता है कि उस बच्चे से 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे। इससे ये पता चला मेरे भाइयों, औरत अगर सब्र करने वाली अपने यहाँ मौजूद है तो उसका बड़ा फायदा है। और हम और आप अगर देखें तो हमारा घर जन्नत बना हुआ है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आखिरी बात, अल्लाह वाली औरत वो है, जन्नती औरत वो है जिनका निकाह भी जन्नती है। कोई अगर बहकाना चाहे, बेवकूफ बनाना चाहे तो वो उनके झांसे में नहीं आती। आखिरी बात बयान करके आपसे रुक सकूंगा। सुनन सही किताबुन निकाह हदीस नंबर 3343, वल्लाहि मा मिसलुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रातुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आपका पैगाम बड़ा अच्छा है लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं और आप मुसलमान नहीं है। ये निकाह कैसे हो सकता है? आज हमारी कुछ बहनें इधर उधर भाग गई हैं, शैतान ने बहका दिया है। पैगाम तो ये है, जन्नती औरत है, अपने ईमान का कभी सौदा कर नहीं सकती। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। जन्नती औरत की निशानी मैंने बताई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हर औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, आमीन। माँ बहनों को जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जिनके शौहर टेढ़े हैं उनको तू सीधा बना दे, और जिनकी बीवी टेढ़ी है अल्लाह तो उनको सीधी बना दे और जन्नती बना दे, और नेक लोगों के साथ हम लोगों को उठा।